गई है और फिर अपने परिजनों से मिलकर फिर वापस आई है। सर आधार कार्ड नकली से बनाया था, तो कैसे बनवाया कुछ जानकारी बताइए। आधार कार्ड रसीद भी आप पीछे ठीक हो ना? ये महिला की सब कौन है वो सर? महिला में कौन मारना महिला? वो पीछे छिप गया है। थाना सुपेला अंतर्गत जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक महिला है जो अवैध अप्रवासी है और अपनी आइडेंटिटी छिपा कर रह रही है, और सूचना पर से एसटीएफ एक्टिवेट हुई और उन्होंने तथ्यों की तस्दीक की और उसके आधार पर एक महिला को गिरफ्तार किया। जो महिला मूलतः बांग्लादेश की रहने वाली है। पहले कुछ समय वो पश्चिम बंगाल में रही है, फिर दिल्ली में रही है और विगत 1-1.5 साल से यहाँ सुपेला क्षेत्र में निवासरत थी। उसके ऊपर बीएनएस की धाराओं में और साथ ही जो वीज़ा एक्ट है और पासपोर्ट अधिनियम, उनके तहत कार्रवाई की जा रही है। कैसे पता चला सर कि वो बांग्लादेश से आई? सूचना प्राप्त हुई थी और तस्दीक करने पे वो सूचना सही निकली और लिहाजा एसटीएफ द्वारा कार्रवाई की गई। परिवार से कैसे कांटेक्ट करती थी बांग्लादेश में, कैसे पता चल रहा पैसे भेजती थी? बांग्लादेश में वो एक ईमो ऐप है, उसके जरिए वो बातचीत करती थी। ईमो ऐप की एक विशेषता है कि उसमें नंबर डिस्प्ले नहीं होते, नाम से ही आता है, और उस ऐप के जरिए वो लगातार उनसे संपर्क में भी रहती थी और बीच में वो अपने पैसे एक उनके परिचित है कलकत्ता में, उनके मार्फत वो बांग्लादेश भी भेजती थी। कोई संदिग्ध गतिविधियां पाई गई क्या? अभी तक जो जानकारी मिली है, ये रायपुर में घर में काम करती थी और उस चीज़ की तस्दीक की जानी शेष है। सर 2 साल से सुपेला में रह रही थी, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, तो क्या माना जाए 2 साल से रह रही थी, कहीं ना कहीं कमजोरी सामने आ रही पुलिस की? इसको कमजोरी के बजाय पुलिस की सतर्कता करना ज़्यादा उचित रहेगा। और एक व्यक्ति जिसके विषय में जानकारी मिली, पुलिस तह तक जाके उसकी जानकारी हासिल करके कार्रवाई की है, और यदि इसकी सुपरफिशियली जांच की जाएगी तो ये संभव नहीं कि पकड़ में आए। तह तक जाने की वजह से ये पकड़ में आए। इसके परिचय के और भी लोग हैं कि भारत में कहीं ना कहीं? अभी तक इसके सीडीआर का जो विश्लेषण है उसमें कुछ चीज़ें आई है और उस पर भी काम कर रही है पुलिस। यहाँ पे किन किन लोगों से